सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। नमस्कार, मैं उन्नति वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव 24 भारत न्यूज़ चैनल। उन्नाव से कुछ खबरें। चाकू की नोक पर कई वर्ष तक दरिंदा मुकीम, करता रहा महिला के साथ बलात्कार। पीड़ित महिला ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश पुलिस की चर्चा की विषय बनी फर्जी वकील अलीशा अंसारी ने दे डाली महिला को थाने की धमकी। कोतवाली गंगा घाट के दीवान योगेश से बोली, अगर मेरे मामले में बोले तो तेरी वर्दी उतरवा दूंगी। इंसाफ की आस के लिए पीड़ित महिला ने अलीशा अंसारी बोली, नंगा करके पूरे क्षेत्र में घुमाऊंगी और तुझे जेल में डलवा दूंगी, जानती नहीं है मैं वकील हूँ। उन्नाव काल्पनिक महिला 26 वर्ष पुत्री चंद्र निवास 168 गोटा घोड़ नेतवा शुक्लागंज कोतवाली गंगा घाट उन्नाव उत्तर प्रदेश की हैं। मोहम्मद मुकीम आयु 40 वर्ष पुत्री मुस्ताक निवासी मिश्रा कॉलोनी शुक्लागंज उन्नाव का है। पीड़ित महिला का विवाह सन 2016 में सोनू नाम के व्यक्ति के साथ कराया गया था। सोनू और महिला के बीच 3 बच्चों का जन्म भी हुआ था, जिनमें से एक पुत्री है। पीड़ित के पिता सोनू का सन 2020 में स्वर्गवास हो गया था। पीड़ित की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण घरों में चौका बर्तन करके अपना तथा अपने परिवार का जीवन यापन कर रही हैं। मजदूरी करके भी अपना तथा अपने परिवार का पेट पाल रही हैं। पीड़ित के पिता के स्वर्गवास के बाद उपरोक्त मुकीम पीड़ित को परेशान करने लगा। पीड़ित को रास्ते में रोकना और हाथ पकड़ने जैसी कार्य करवाने लगा, जिससे पीड़ित ने परेशान हो कई बार थाना कोतवाली गंगा घाट लिखित शिकायत करी, परंतु थाने में मोहम्मद मुकीम के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और इससे बड़ी मोहम्मद मुकीम की हिम्मत, नवंबर 2022 एक रात मुकीम पीड़ित के घर जबरदस्ती घुसाया और बच्चों की गर्दन पर चाकू रख दिया और कहा कि अगर तुम चिल्लाई तो तुम्हारे बच्चों को जान से मार देंगे। तुमने तो देख लिया है कि पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती है। पीड़ित बहुत डर गई तथा मोहम्मद मुकीम ने पीड़ित के साथ जबरदस्ती शारीरिक शोषण बनाया और कहा, मेरा जब भी मन करेगा मैं फिर आता रहूँगा। यदि तुमने किसी से कुछ कहा तो तुम्हारे बच्चों को जान से मार दूंगा, क्योंकि तुम तो काम पर चली जाओगी। पीड़ित बहुत डर गई, जिसके कारण से पीड़ित अपना घर छोड़ने की कोशिश की तो फिर मोहम्मद मुकीम पीड़ित के साथ शारीरिक शोषण करने लगा। मुकीम और पीड़ित के बीच संबंध बनने के कारण पीड़ित कई बार गर्भवती भी हुई। मुकीम ने दवाई खिलाकर गर्भ में पल रहे बच्चे का गर्भपात कराया। पीड़ित और मुकीम के संबंध के बीच एक बच्चे साहिब आलम का जन्म हुआ। जब पीड़ित ने शादी के बाद दबाव बनाया तो मुकीम द्वारा शुक्लागंज उन्नाव की एक अलीशा अंसारी नाम की महिला को थाने में बुला लाया और जनपद की हो? अंसारी ने पीड़ित को धमकी दी और कोतवाली गंगा घाट के दीवान योगेश की वर्दी उतरवाने की धमकी दे डाली और पीड़ित से कहा, क्या मैं मामला है? नंगा करके मामला यही क्षेत्र में घुमाऊंगी और जेल में डलवा दूंगी। 2020 महिला ने में पूरे मामले मेरी की शिकायत 16 की उम्र में शादी हुई योगी थी। आदित्यनाथ जी से मेरा आदमी जन सुनवाई इंतकाल हो के चुका था। माध्यम से तो की है। मुकीम नाम का एक और लड़का मिलता था, योगी रास्ता जी गली से में अलीशा छेड़छाड़ अंसारी करता और था। बलात्कारी मेरे साथ मुस्लिम पर जबरदस्ती कठोर कानूनी ताल्लुकात कार्रवाई रखने करने की सोचता मांग की था। है। एक दिन रात में मेरे घर में अब घुस देखना आया। यह होगा मेरे बच्चे की गर्दन पे चाकू रख के मेरे साथ कई मेरे बच्चे के ऊपर चाकू रख के जबरी महिला अलीशा मतलब अंसारी जो उत्तर प्रदेश पुलिस की चर्चा का विषय जबरदस्ती बनी रात में मेरे फर्जी साथ अधिकृता का रूप अदा गलत संबंध करके बनाया, कई निर्देशों पर डराया, मुझे धमकाया कि मेरे साथ ऐसा करो वैसा करो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों का धमकी उगाई कर रही है। जान ले लेंगे। उन्नाव साथ मुख्यालय जबरदस्ती के पुलिस करी। अधीक्षक पीड़ित जब महिला मैं के मामले मतलब में डरी संज्ञान धमकी लेकर आरोप मेरे पेट में 2 तो बार अलीशा अंसारी मतलब पर कठोर दवा मुझे कार्रवाई खिलाई करने गई के आदेश नाम को के लड़के ने। गंगा घाट प्रभारी को अब जारी ये करते हैं या नहीं? 3 साल से लाइव मेरे 24 साथ ऐसे ही भारत रहने सोच तारीख रहा है। समाचार दिल्ली शहर खबर नाजायज जनपद संबंध बना उन्नाव रहा से है। नफीस खान की रिपोर्ट। किस जनपद की हो? गोताखोर और उन्नाव कोतवाली गंगा घाट उन्नाव जिला रहने वाले हैं। क्या मामला है?
मामला यही है कि 2020 में मेरी 16 की उम्र में शादी हुई थी। मेरा आदमी इंतकाल हो चुका था, तो मुकीम नाम का एक लड़का मिलता था, रास्ता गली में छेड़छाड़ करता था, मेरे साथ जबरदस्ती ताल्लुकात रखने सोचता था। एक दिन रात में मेरे घर में घुसी आया, मेरे बच्चे की गर्दन पे चाकू रख के मेरे साथ मेरे बच्चे के ऊपर चाकू रख के जबरदस्ती रात में मेरे साथ गलत संबंध बनाया, डराया, मुझे धमकाया कि मेरे साथ ऐसा करो वैसा करो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों का हम जान ले लेंगे। साथ जबरदस्ती करी। जब मैं डरी धमकी, मेरे पेट में 2 बार दवा मुझे खिलाई गई मुकीम नाम के लड़के ने। अब ये 3 साल से मेरे साथ ऐसे ही रहने सोच रहा है, नाजायज़ संबंध बना रहा है। और जब मैं इसके साथ मुकीम के बीच संबंध हुआ, एक नाम मेरे एक पेट में जन्म हुआ बच्चे का, सैबे आलम नाम उसका। कई साल का बच्चा है? 2 साल का। तो अभी तक के वो नाजायज़ संबंध कर रहा है, और जब शादी करने के लिए कहते हैं तो शादी करने के लिए नहीं कह रहा है। इस संबंध में आपने थाने में प्रार्थना पत्र दिया था? 2 बार। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं। थाने में बुलाया गया? हाँ, बुलाया गया था, मगर उनको पैसा ले दे के छोड़ दिया गया। अलीसा नाम की एक औरत आई, वो हमें डरा रही, धमका रही, मारने की धमकी दे रही, गाली पकड़ दे रही, हमको थाने से भगा रही हैं। वो मुकीम का साइड लिया जा रहा है। हम एक योगेश नाम का वहीं का था, पुलिस जा रहा था, धमकाया जा रहा था, अगर इनका साइड लोगे तो तुम्हारी वर्दी उतरवा ली जाएगी। मुझसे कह रही थी पूरे नंगी करके पूरे शहर में घुमाऊंगी, तुझे जेल भेजूंगी। इस संबंध में आप योगी जी से क्या कहना चाहती हो? मैं योगी जी से ये कहना चाहती हूँ। योगी जी से क्या कहना चाहती हो? योगी जी से ये कहना चाहते हैं मेरे बच्चे का न्याय मिले, और मुझे क्या कहते हैं वो मिले। मुकीम के ऊपर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो जाए।